विश्वास एक मूल्य है, इंद्रिय गोचर नहीं है वो विश्वास। विश्वास इंद्रिय गोचर है कि ज्ञान गोचर है? ज्ञान गोचर। ओहो, ज्ञान गोचर है बाबा। ज्ञान गोचर। ज्ञान गोचर विश्वास ज्यादा महिमा संपन्न है, इंद्रिय गोचर ज्ञान ज्यादा महिमा संपन्न है। आप ही तोड़ लो कितना देर हमारा जीना ज्ञान गोचर विधि होगी, इंद्रिय गोचर विधि होगी, उसको भी सोच लो। प्रभु विश्वास पूर्वक जीना है, इंद्रिय पंचेंद्रियों को राजी करने में जीना है, तय कर लो। क्या है इसमें बाबा? स्थिति और गति। सीधा बात है भाई, सीधा दावा है। राजी करने की जगह में हम जी पाते हैं, विश्वास में जी पाते हैं, तय कर लो। जीना विश्वास में ही होगा या राजी में होगा? राजी गाजी में होगा कि विश्वास में होगा जीना? विश्वास में होगा। बस बताओ, जो विश्वास जो है ना, इंद्रिय गोचर है कि ज्ञान गोचर है? ज्ञान गोचर है। ज्ञान गोचर में जीना होता है, क्या बताओ, इंद्रिय गोचर में राजी गाजी होती है, इतनी ही बात। तो स्थिति में होता है, प्रमाण गति में होता है। स्थिति और गति को आप कैसे समझे और कैसे जोड़ा? हाँ, ये बात है। हम अनुभव को प्रस्तुत नहीं करते हैं, अनुभव हुआ इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। वो प्रमाण कहाँ रहता है? अस्तित्व में वस्तु ही है। जैसा विश्वास नाम दिया, विश्वास क्या चीज है? संबंधों की निरंतरता बनाए रखना। ये पुरुषार्थ से जुड़ा है ना, ठीक है ना? ये पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ वस्तु कि यदि पूरा हो पाता है, जो ज्ञान गोचर वस्तु प्रकट होती है। क्या प्रकट होता है? तो जैसा हम आपके संबंध को निर्वाह करता है, समझ में आ रहा है? आपको भी विश्व माने समझ में आता है। प्रकट होने का मतलब समझ में आना है ना? ये निरंतर विश्वास, विश्व निर्वाण हुआ है, ये विश्वास है। ये समझ में आता है ना? मुझको भी वही समझ में आता है। दोनों मूल्यांकन करते हैं तो एक ही होता है, एक ही होता है तो समाधान होता है, समाधान होता है तो सुखी होती है। इस ढंग से काम बनी है, फैक्ट्री है। मानो हर व्यक्ति एक बड़ा फैक्ट्री है। हर संबंधों में इसकी जांच हो सकता है ना, बच्चों से, बड़ों से, वृद्धों से, है ना, बुजुर्गों से, सबके साथ होता है। कि मतलब आप जो बोल रहे हैं, मतलब अभी तक जो है हमारे अपने में, ये सिर्फ हमने रटा नहीं है, ठीक है, स्मरण में तो नहीं है, ये तो साफ है। मतलब तो इसको मैं कहाँ से अप्रोच कर रहा हूँ, इससे भी काफी फर्क पड़ता है ना? मतलब इसको क्रिया रूप में तो मैं नहीं कह सकता, मगर क्वालिटेटिवली डिफरेंस है रटने में। और आप जो बोले हैं ये भी नहीं कहेंगे कि ये समझ गए, मगर इसको रटे नहीं है ये भी पता है। रटने में समझने में अंतर है। समझना स्वतः है, रटना शब्द है। इतने आगे चलो। ठीक है, समझ में आएगा। ये पूरा है। हाँ, ये पूरा है। इसमें कोई शंका नहीं है। क्या बात है? समझना स्वतः है, रटना शब्द। निरीक्षण परीक्षण तो प्रयोग में ही होती है। अभी जो इंद्रियातीत ज्ञान गम्य जो वस्तुओं का पहचानने की विधि है,
वो जीने में ही परीक्षण होता है। एंगल ये जो है ना, अपन यही एंगल ठीक है ना? 50 पे भी डाल। अब भाई ये जो इंद्रिय गम्य, इंद्रिय गोचर जितने भी वस्तुएं हैं ये प्रयोग में आ जाते हैं, है ना? शरीर के साथ भी प्रयोग है, शरीर से निर्मित यंत्रों के साथ भी प्रयोग है। ठीक है ना? ठीक है ना? जो कुछ भी जी करके प्रयोग का प्रमाण है, जी करके प्रमाण होता है, क्या समझा? जी करके जो प्रमाण होता है, प्रयोग जो है ना केवल यांत्रिक, जीना प्रयोग नहीं है, जीना निरंतरता के अर्थ में, प्रयोग सामयिक अर्थ में है। जैसा साबुन से हम शरीर को धोया, ये सामयिक है, सदा धोते रहो ये होता ही नहीं। ठीक बात है? हाँ बाबा। इस ढंग से जो है ना इंद्रिय गोचर सब प्रयोग है। क्या बात हो गई? ज्ञान गोचर सब जीने की वस्तु है। ज्ञान गोचर वस्तुएं हम अपने जीने में ही उनको पहचान सकते हैं। अब इंद्रिय गोचर वस्तुओं में कुछ अंश जीने के साथ जुड़ता ही है। जैसा अच्छा लगा, सुख के उसका नाम सुख दिया, ठीक है ना? वो सुख जो है ना प्रमाणित होने के लिए ये जो रास्ता बना दिया है ना भाई, अच्छा लगना सुख का नाम से वह सुख का वस्तु रूप पहचानने के लिए रास्ता बना दिया है ना भाई। अभी आप जो कुछ भी प्रैक्टिस किए थे प्रयोग रूप में, ठीक है ना, वो बिल्कुल सही ट्रैक करके अपन चल रहे हैं एक प्रकार से, वो छूते ही नहीं है। सही ट्रैक करने के चलने की बात, आपका प्रैक्टिस के साथ इस प्रैक्टिस की कसौटी में स्कूल आते हो, वो चलता नहीं है। उसके बाद अपन डिसाइड किया ये कैसा होता है, इतना ही बात है ना। हाँ। उसको अभी अपन क्लियर करने के पक्ष में आए हो। हाँ। बात ठीक है? हाँ बाबा। बात ठीक है। अभी अपन कुछ भाग में क्लियर हुए हैं, वो इस मुद्दे में जाकर के क्लियर हुए हैं। तो इंद्रिय गोचर और ज्ञान गोचर दो भाग हुए। दो भाग में से इंद्रिय गोचर जो है ना प्रयोग के लिए होता है, ज्ञान गोचर जीने के लिए होता है। और अभी तक प्रयोग जितने भी हुआ इंद्रिय गोचर विधि से हुई। ज्ञान गोचर विधि से अभी प्रवेश पा रहे हैं। ठीक हो गए? क्या तो कह दी, क्या तो पापा से कह डाली। वो कुछ डायरी मांग रही है बाबा। हैं? ये लो बाबा। हाँ। इसको आप पूरा कर दीजिए। हाँ। हाँ। तो ज्ञान गोचर इंद्रिय गोचर दो भाग हुए। अभी अपन इस जगह में पहुंचे, ज्ञान गोचर विधि से जीने की जगह में जाते हैं, इंद्रिय गोचर विधि से प्रयोग में जाते हैं। एक क्लियर हुआ? अब ज्ञान गोचर वस्तु क्या हुआ? मूल्य ज्ञान, ज्ञान के स्वरूप में जो बात बताया ज्ञान गोचर वस्तु के बारे में 3 मुद्दा बताया। तो सहअस्तित्व रूपे अस्तित्व दर्शन ज्ञान, ये ज्ञान गोचर। जीवन का स्वरूप ज्ञान, ये ज्ञान गोचर है। ठीक है ना? मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, ये ज्ञान गोचर। इन तीनों भाग मिलने से हम ज्ञान हुआ। इन ज्ञान विधि को हम व्यवहार में लाते हैं, क्या मिलता है? अनुभव प्रमाण मिलने लगता है, प्रमाण होने लगते हैं। इन 3 विधा से आई हुई ज्ञान को प्रमाणित करने की स्थिति में ये अनुभव कहलाया। ठीक है ना? तो ज्ञान गोचर विधि से हम अनुभव को पहचान पाते हैं।
अनुभव शाश्वतीयता के अर्थ में है, अनुक्रम से होने के रूप में है। क्या बात? अनुक्रम से एक जुड़ कर के होने के रूप में है, इसका नाम हुआ सहअस्तित्व। आप भी बिल्कुल नहीं आई, किससे बात कर किससे बात कर रहे बताइए। एक दूसरे के साथ जुड़ कर के, है ना, होने के रूप में हम प्रमाणित होते हैं, इसका नाम है अनुभव। अनुक्रम से होना अनुभव। अनुक्रम क्या हो पूछा, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से, अनुक्रम से होना क्या चीज है? जागृति क्रम जागृति अनुक्रम, विकास क्रम विकास अनुक्रम, सह अस्तित्व अनुक्रम, तीन मुद्दा अनुक्रम। सह अस्तित्व में तो जड़ चैतन्य प्रकृति होना अनुक्रम, संपर्क रहना अनुक्रम, अनुप्राणित रहना अनुक्रम। क्या बात? अनुक्रम को परिभाषित कर दिया। हाँ, हो गए ना? अनुक्रम वो जो है, अनुक्रम होने से शास्त्रित्व में अनुप्राणित होना, अनुप्राणित होने के फलस्वरूप ही जागृति क्रम जागृति, अनुक्रम होने अनुप्राणित होने के क्रम में ही जागृति क्रम जागृति, विकास क्रम विकास। इतने तो अनुक्रम है। संपर्कतावश अनुप्राणित होना होता है। अनुप्राणित होने से चार रूप में व्यक्त हो गया। क्या चीज? जागृति विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। अभी अपन पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, वो ये चारे जगह में तो कोटा गड़ेंगे, इसी में सब जुड़ा है, ठीक है ना? जागृति को अपन ज्ञानगम्य कह रहे हैं, ज्ञान गोचर कह रहे हैं। बाबा सही है? ये पूरा ज्ञान गोचर विधि में आ गए। इंद्रिय गोचर में आता नहीं है, जागृति क्रम आता नहीं, जागृति आता नहीं, विकास क्रम आता नहीं है, ना विकास आता है, सह अस्तित्व आता नहीं, इंद्रिय गोचर नहीं। ये पांच बताया, ये इंद्रिय गोचर है कि ज्ञान गोचर है? आप ही सोच लो। ज्ञान गोचर। अच्छा, इसके बिना क्या मानव सच्ची ढंग से जी पाता है? सहअस्तित्व प्रमाणित ना करें, सच्चाई क्या मिलेगी? इसको जाने बिना दिमाग भी खराब होता है। विकास को समझे बिना वस्तुओं का पहचान कैसा किया जाए? जागृति को पहचाने बिना ईमानदारी को कैसा पहचाना जाए? आप ही बताओ। एक से एक के साथ एक जुड़ा हुआ है ना? क्या कहना आपका? अभी तक अपन विखंडित करके हम प्रयोग करते रहे। अभी हम कह रहे हैं इसको समग्र रूप में प्रमाणित किया जाए। हम मानव जो है ना, मानव अपने समग्रता के साथ ही पहचान में आता है। विखंडित करके मानव का पहचान होता नहीं। क्या प्रभु? मानव को विखंडित करके मानव का पहचान कर पाएंगे? मानव अपने समग्रता में पहचान प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं? ठीक बात हुई। इससे क्या प्राप्त, ये क्या उपलब्धि क्या हुई? हम जो है ना, समग्रता के साथ ही हर वस्तु को हम पहचान पाते हैं। यहाँ निकल गए, यहाँ निकलने से हुआ तो हर वस्तु अपने त्वसहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, पूरकता, उपयोगिता, इस हर वस्तु के साथ जुड़ गए। ये समग्रता हुई हर वस्तु के साथ, एक एक के साथ, एक एक अपने कई अंग अवयव के साथ समग्र। इस प्रकार से कुछ अंग अवयव किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, सबके साथ अंग अवयव होता है।